एक रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम आती है, हमेशा आती है। एक समय के बाद सामने वाला किसी एक इंसान का, मतलब दोनों में से किसी एक इंसान का मन भर जाता है आपसे, और वो इंसान आपको छोड़ने पे आ जाता है, या फिर सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो जाती है, वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है, सिचुएशन बिगड़ती जाती है डे बाय डे। सामने वाला इंसान हमें छोड़ने पे आ जाता है या फिर छोड़ना ही चाहता है। हमारे कॉल मैसेजेस उसके लिए इरिटेटिंग हो गए हैं। हम जितने कॉल मैसेज करते हैं वो इरिटेट होता है हमारे कॉल मैसेज से, परेशान होता है। फोर्स करने पे सामने वाला इंसान हमसे हमें बदतमीजी से बात करता है, या फिर वो एक ही बात बोल रहा है छोड़ना है। वो काफी ज्यादा बोर हो गया है हमसे, या फिर उसका मन भर गया है। सामने वाला बोलता है कि मुझे नहीं रहना, मेरा मन भर गया। अगर इस सिचुएशन में आप फंसे तो प्लीज वीडियो को पूरी तरीके से वॉच कर लेना, ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप सभी को बता दूं, मुझसे पर्सनली 1-on-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक करने के लिए, अगर आपको नीड है। अदरवाइज आप वीडियो से काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आप पर्सनली बात करेंगे तो मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से, जिसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी मेरे से बात करके। अब हम बात करते हैं गाइस, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स है जो मुझे बताते हैं, मैं कमेंट्स के बेसिस पे ही वीडियो बनाता हूँ। आप लोगों को बोला है कमेंट कर देना जो प्रॉब्लम है, अगर मुझे लगता है कि इसको इस पे वीडियो बनानी चाहिए मैं बना देता हूँ। तो ये भी एक कमेंट के ऊपर ही वीडियो बन रहा है। कमेंट में लिखा गया है कि सर, जिस रिलेशनशिप में मैं हूँ, सामने वाले इंसान जो है उसका मेरे से मन भर गया है। मैं चाहता हूँ कि वो इंसान मेरे पीछे वापस से आए या फिर वो सारी चीजें ठीक हो जाए। पहली चीज बता दूं, मन भरना क्या होता है या फिर मन कब भरता है। आपको भूख लगी, आपको खाना खाना है। जब आपको भूख लगती है तब आप अपनी माँ को या फिर अपनी फैमिली में किसी को बोलोगे कि मुझे भूख लगी, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। जब आपको भूख लगती है तब आप पागलों की तरह उस खाने के लिए बहुत ज्यादा तरसते हो, कब खाना आएगा, कब खाना आएगा। और जैसे ही खा लेंगे, मान लो आपको कोई फेवरेट चीज बनी, बहुत फेवरेट चीज, और आपको भूख लगे, आप फेवरेट चीज कितना ही खा लोगे, भूख लगे कितना खाओगे। चलो डेली अगर आप मान लो 4 रोटी खाते हो, तो जिस दिन भूख लगी या फिर आपकी फेवरेट सब्जी बनी है तो उस दिन आप 2 रोटी ज्यादा खा लोगे, 3 खा लोगे, और से ज्यादा 4 खा लोगे। कितनी रोटी ज्यादा खा लोगे? तो ज्यादा से जब तक पेट भरता है तब तक खा लेंगे। पेट भरने के बाद तो कितनी भी फेवरेट हो या फिर कुछ भी हो, हम नहीं खा पाएंगे क्योंकि लिमिट खत्म हो गई। मन कब भरता है इंसान का? मन तब भरता है जो चीज पूरी तरीके से सेटिस्फाइड कर जाती है, हमें पूरी तरीके से हमारा मन भर देती है। अब बहुत सारे लोग इन चीजों को नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं आपको समझाता हूँ। मन तब भरता है जब हम बहुत सारी चीजें या फिर हम एक्स्ट्रा चीजें या फिर हम जो चीजें लिमिट में देनी चाहिए वो हद से ज्यादा दे देते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बाबू सोना मोना 24 घंटे बाबू सोना मोना करते रहते, 24 घंटे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसे, जो बहुत सारे लोग ऐसे परेशान हैं और ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उनको प्रॉब्लम फेस करने के पीछे का रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी को एक्स्ट्रा प्यार देना, किसी को हद से ज्यादा वैल्यू देना, किसी को खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, किसी को अपने कीमती या फिर इंपॉर्टेंट समय में से ज्यादा समय देना। जब आप अपना समय लोगों को फ्री में बांटते हो तो वो लोग आपको उधड़ के रख देंगे, या फिर कह सकते हो कि वो इंसान आपके साथ ऐसे पेश आएंगे कि आपका समय उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता, आपका प्यार उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता। हम किसी के भी साथ रहे रिलेशनशिप में एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो चीजें अभी बिगड़ चुकी है या फिर सामने वाले इंसान का मन भर चुका है, मैं आपको बता रहा हूं कि वो इंसान खुद गिड़गिड़ाते हुए, भीख मांगते हुए आपके पास आएगा। कैसे आएगा, चीजें थोड़ा सा समझ लेना, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअल में प्रॉब्लम जो मैंने स्टार्टिंग में बताई, प्रॉब्लम कहां से आती है या फिर प्रॉब्लम क्यों आती है, वो चीजें मैं आपको क्लियर की। तो वहां से आपको एक चीज लर्न करनी है, वहां से आपको एक चीज सीखनी है। अगर आप लर्न करते हो वहां से कि जो चीजें मैंने बताई, आपको पहले ये सोचना कि ये चीजें मैंने की है। डेफिनेटली ये चीजें आपने की होगी। किसी का मन तभी भरता है जब वो चीजें मिल जाती। अगर मान लो मुझे पानी पीना है, अगर मान लो मुझे बहुत प्यास लगी, मैंने आधा ग्लास पानी मुझे मिला, मेरी प्यास नहीं बुझी, लेकिन थोड़ा सा मतलब सेटिस्फाइड हो गया, उतना जिंदा रहो, उतना पानी मिल गया, लेकिन मन नहीं भरा, तो मेरी प्यास रहेगी। प्यास रहेगी तो मैं पानी के बारे में सोचता ही रहूंगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, थोड़ा सा कनेक्ट करना। लेकिन अगर मान लो मेरे को पेट भर के पानी मिल गया, फिर मैं अपने काम पे फोकस करने लग जाऊंगा, फिर पानी के बारे में क्यों सोचूं। पेट भर के मिल गया ना, फिर नहीं। लेकिन पानी थोड़ा सा मिला खाली जिंदा रहने के लिए, ठीक है, तो फिर काम पे ध्यान, काम तो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में पानी रहेगा, पानी कब मिलेगा, पानी कब। थोड़ा सा कनेक्ट कीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर आप किसी को इतना ज्यादा प्यार दे देते हैं तो फिर उसके पास क्या बचा है आपसे मांगने के लिए, या फिर वो क्या एक्सपेक्ट करेगा आपसे? सारी चीजें तो मिल गई। वो कहते हैं ना कि अगर सब कुछ मिल जाए जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? सब कुछ मिल जाए जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ अधूरी ख्वाहिशें हैं जो जिंदगी जीने का मजा देती है। ये आपने सुना होगा कहीं पे भी रील्स में, या फिर देखा होगा, ये जो शायरी में बोल रहा हूँ।
अगर सब कुछ जिंदगी में मिल जाएगा तो तमन्ना किस चीज की होगी? सामने वाले इंसान को अगर देखो, ऑब्वियसली एक लड़की एक लड़के की सबकी सोच होती है, मेरी भी होगी, जैसे मेरी भी होगी, नहीं मतलब अभी तो शादी हो गई, अभी कुछ नहीं, तमन्ना अब तो बीवी से ही है तो मेरी बीवी मेरा वीडियो देख लेगी, मेरी बैंड बजा देगी। तो मतलब देखो सबकी सोच होती है। अब ऑब्वियसली अगर मेरी वाइफ है, ठीक है, तो मेरी भी एक्सपेक्टेशन होगी कि मेरी जो वाइफ है मुझे बहुत प्यार करे, या फिर मेरा जो पार्टनर है मुझे बहुत प्यार करे। एक लड़की उसकी अगर एक्सपेक्टेशन है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है मुझे बहुत प्यार करे, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बहुत प्यार करे, सबकी एक्सपेक्टेशन होती है। एक लड़की की सोच ये होती है कि जैसे मैंने वीडियोस देखता हूँ, रील्स देखता हूँ, तो रील्स में ना बहुत सारे ऐसे लॉयल्टी वाले रील्स आते बॉयज की, तो लड़कियां वहां पे कमेंट करती कितनी लड़की लकी हो गई है लड़की, इसको ये लड़का मिला, ठीक है। और लेकिन वही लड़कियां जब अच्छा लड़का मिलता है शायद उस लड़के को छोड़ दे। मैं सिर्फ लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ, लड़कों के लिए भी बहुत सारे लड़के कमेंट करते, और वही लड़के एक अच्छी लड़की मिलती तो उस लड़की को छोड़ दे। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? अच्छा इंसान मिलना गलत बात नहीं, ज्यादा प्यार करना गलत बात नहीं, ज्यादा प्यार करना गलत बात नहीं, लेकिन अगर आप हद से ज्यादा प्यार करते हो वो गलत बात। ज्यादा प्यार करना और ज्यादा प्यार करना भी गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप शो कम करेंगे तो। लेकिन अगर आप ज्यादा प्यार कर रहे हो, बहुत शो कर रहे हो अपने प्यार को कि मैं इतना तेरे बिना जी नहीं पाता, मैं तेरे बिना ऐसे, मैं तेरे बिना वो, मैं तेरे बिना रह नहीं पाता, मैं तेरे बिना मर जाऊं, या फिर तेरे लिए ऐसे, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैंने मेरी फैमिली में बात की, मैंने ये कर लिया। जब आप हर चीज बताने लग जाते तो आप एक इंसान की नजर में ग्रांटेड बनते जाते, आप हल्के बनते जाते हो। पानी के अंदर अगर आप पत्थर डाल दोगे, पत्थर, तो पत्थर नीचे चला जाएगा क्योंकि उसमें वजन होता है। अगर आपके अंदर दम है, आपके अंदर अगर पॉजिटिविटी, अगर आप वैसे हो मतलब दमदार, तो आप लोगों की नजरों में बैठोगे। लेकिन अगर आप हल्के हो तो पानी में हल्की चीज डालो ना, ऊपर आ जाती। अगर मान लो मैं आपको बोलूंगा कोई बॉक्स ले लो, ठीक है, कवर ले लो कोई प्लास्टिक का, कोई छोटा सा हल्का, उसको पानी में डालो वो नहीं डूबेगा, ऊपर आ जाता पानी में, तैरता ऊपर। वैसे अगर आप हल्के बनोगे तो लोगों की नजरों में सिर्फ तैरोगे आप ऊपर ही, फिर आप वैल्यूबल नहीं हो। आप वैल्यूबल तब होते हो जब आपको, जैसे आप पहले बहुत दमदार थी, इसकी वैल्यू बैठ चुकी थी आपकी उसकी नजरों में, लेकिन आप हल्के होते जा रहे हो, हल्के होते जा रहे हो, तो आप ऊपर पानी से ऊपर आ रहे हो, उसकी नजरों से ऊपर आ रहे हो, फिर आप उसके लिए सिर्फ तैरने वाले इंसान बन चुके हो। मतलब उसके लिए आप वैल्यूबल इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो, उसके मन में बैठना पड़ेगा तब आपकी एक इंपॉर्टेंस होगी। वो इंसान आपको छोड़ने से, खोने से 10 बार सोचेगा, या फिर छोड़ने से 10 बार सोचेगा और खोने से बहुत ज्यादा डरेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, वो इंसान आपके पास भीख मांगेगा, आपके पास पैरों में गिर के माफी मांगेगा, अगर आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाते और लिमिट में चीजें देते। जो चीज फोर्स में जाती है वो चीज वेस्ट होती है। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप एक मान लो एक लोटा ले लो, उस लोटे में आप नल चालू करो, नल चालू करोगे, लोटे में थोड़ा सा धीरे रखोगे ना तो पानी भरेगा। जैसे मैंने बहुत जगह देखा है कि बहुत फोर्स में नल होता है तो लोटे में पानी जो भरता है ना, भर तो जाता है, लेकिन लोटे में से आधा पानी बाहर निकल जाता है, वो भरता ही नहीं, लोटा आधा खाली रहता है, क्योंकि वो फोर्स में पानी ना, जितना फोर्स में जाएगा उतना पानी बाहर आ जाता है आधा। लेकिन हमें उसको फुल भरने के लिए थोड़ा नल को धीरे करना पड़ता है, तब जाकर फुल होता है। फोर्स में जो चीजें जाती है वो चीजें वेस्ट होती है। अब आपको मैं जो चीजें बता रहा, आप बोलोगे इसका क्या कनेक्शन है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको उसका और उसका कुछ कनेक्शन है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एग्जांपल, आपकी इमेज, आपके दिमाग में इमेज बनाना चाह रहा हूँ कि आप इमेज कीजिए कि किसी भी चीज को फोर्स में, पानी अगर फोर्स में जाएगा, कितनी भी ज्यादा फोर्स में, तो पानी ना भरता तो है लोटा, लेकिन आधा बाहर आता है, आधा। वो पूरा भरने के लिए थोड़ा नल धीरे करना पड़ता है, तब जाकर पूरा लोटा भर जाता है। वैसे ही आप जो चीजें फोर्स में दे रहे हो, जितना फोर्स में दे रहे हो उतना बाहर आ रही हो। सामने वाला ले रहा, आपसे प्यार वाला ले रहा है, लेकिन फिर ऐसे करते 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 ना आप ग्रांटेड बन जाते हो उसकी नजरों में, आपकी वैल्यू बहुत गिरने लग जाती है उसकी नजरों में। लेकिन जो चीजें धीरे 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 दोगे, उसकी एक इंपॉर्टेंस अलग होती है। एक इंपॉर्टेंस, आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे हम ड्रिप चढ़ाते, हॉस्पिटल में जाएंगे, ड्रिप लगती है, तो ड्रिप एकदम बूंद 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 से चालू करता है डॉक्टर, इसके पीछे का रीजन क्या है? अगर जिसको इसके पीछे का रीजन पता होगा तो समझ जाएगा। जो बूंद बूंद ड्रिप जाती है उसकी वैल्यू आपको पता होगी। अगर फोर्स में कर दे तो डॉक्टर क्या होगा? तो भाई जो चीजें फोर्स में जाती ना, वो हमेशा सिचुएशन को बिगाड़ देती है, इंसान को बिगाड़ देती है। अगर मान लो फोर्स में अगर ड्रिप चालू कर दे तो क्या होगा इंसान का? हाँ, डॉक्टर, उसकी एक लिमिट होती है, बूंद 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 बूंद, तो बूंद बूंद जाएगी तब उसकी बॉडी में वो एनर्जी भी आती है, बॉडी में उसका इफेक्ट भी दिखता है। वैसे ही जो प्यार और जो वैल्यू चीज है वो बूंद बूंद में देनी चाहिए, देनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा नहीं देनी चाहिए प्यार, लेकिन लिमिट में।
आप खुद पे भी ध्यान दीजिए, आप खुद से भी प्यार कीजिए, आप अपने फैमिली के बारे में भी सोचिए, आप अपने जॉब के बारे में भी सोचिए, आप अपने काम के बारे में भी सोचिए, आप खुद के बारे में भी सोचिए। आप 24 घंटे अगर उस इंसान के बारे में ही सोचेंगे, आप सिर्फ उसको प्यार देने के बारे में ही सोचेंगे, आप सिर्फ उसको इज्जत देने के बारे में ही सोचेंगे, आप 24 घंटा आप सिर्फ उसी को देना चाहेंगे, तो फिर आप लोगों के नजरों में वैल्यूबल नहीं बन सकते। वो लोग, उनका आपसे मन भर ही जाएगा, वो लोग आपके साथ रहना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप सिर्फ उनके ही हो और उनके ही बनने की कोशिश करोगे। तो हर एक इंसान की सोच होती है कि मुझे ऐसा लड़का मिले जो मुझे बहुत टाइम दे, बहुत मुझे प्यार करे, बहुत केयर करे, लेकिन ये सबकी सोच होती है। लेकिन जब बहुत मिलता है ना तो वो सब बोर हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बताऊं, मुझे अभी मेरे को भूख लगी, मेरा मन कर रहा है पिज्जा खाने का, सच में मन कर रहा है पिज्जा खाने का, लेकिन मैं मान लो एक पिज्जा खा लूं, बहुत मन भर जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, तो वो खा लो, चल ठीक है, 3-4, अगर 10-15 पिज्जा आ जाए मेरे को एक साथ खाने पड़े तो मेरा मन भर जाएगा, मैं 10 दिन तक शायद पिज्जा के बारे में सोचूं भी ना। तो मतलब मैं जो चीजें बता रहा हूं उसको कनेक्ट करते जाइए कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्या, आपके रिलेशनशिप को कनेक्ट करिए, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं आप कनेक्ट करते जाइए कि आप क्या गलती कर रहे हैं, एक्चुअल में कहां गलती हो रही। अगर आप उन गलतियों को सुधार लेंगे, आप अपने आप को थोड़ा सा, जो आप प्रेशर में जा रहे हो थोड़ा कंट्रोल कर लो। आप जो ये प्रेशर दे रहे हो ना उसको थोड़ा सा ना यहाँ पे जाली लगा दो, और जाली की तो थोड़ा कम कम दीजिए, तो थोड़ा आपको डिफरेंस दिखेगा। और थोड़ा कम करते 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 और थोड़ा कम कर दो, तो जैसे ही मान लो सामने वाले इंसान को प्रेशर कम लगेगा, वो इंसान मुड़ के देखेगा। एक पाइप में से पानी आता है, खेत में जाता है, मैं गांव में जाता, मेरे दोस्त के साथ खेत में जाता, तो मैंने वहां पे एक चीज नोटिस की, वो एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ लास्ट वाला एग्जांपल, सही से सुनना। मैं गांव में गया था मेरे दोस्त के साथ, उसके गांव में ना गन्ने गन्ने लगाए थे उसने, गन्नों का मतलब हमारे यहाँ गन्ने को बहुत ज्यादा होता है बिजनेस महाराष्ट्र में, तो वो उसने गन्ने लगाए थे, तो मैं उसके साथ बैठा था, हम बातचीत कर रहे थे। उसने पानी लगाने का मतलब, गाँव में होता है वो पावड़ा होता है, पावड़ा से पानी लगाना होता है, मतलब वो जाती नाली में पानी, तो पाइप में से पानी आ रहा है प्रेशर में, तो आ रहा था और उसने लगा दिया और पानी जा रहा है, हम बैठे बातचीत कर रहे, एकदम से पाइप में से पानी कम आना स्टार्ट कर दिया एकदम से। फिर उसने जाके ना पाइप में से जैसे पानी कम, हम बैठे थे कुछ नहीं कर रहा था, उसने लगा दिया बैठा था, जैसे पाइप में से पानी कम आना स्टार्ट किया उसने तुरंत खड़ा होकर देखा पाइप में से पानी क्यों कम आ रहा है। तो वहां पे मैंने एक चीज कनेक्ट की, क्या कनेक्ट किया कि जब प्रेशर में आ रहा था कोई ध्यान नहीं देता उन चीजों पे, जैसे मतलब प्रेशर में आ रहा था कौन देखेगा भाई, मिल रहा है ना, आप प्यार दे रहे हो प्रेशर में बहुत ज्यादा, कौन देखेगा तुम्हारे ऊपर, मिल रहा है। लेकिन जैसे ही कम हुआ वैसे ही मुड़ के देखा जाता है कि क्या कचरा हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ, फिर देखा जाता है उस पाइप में, उसने देखा क्या प्रॉब्लम है। वैसे ही जैसे आप प्रेशर कम करेंगे, सामने वाला इंसान पीछे मुड़ के देखेगा कि क्या हो गया, एकदम से कैसे कम हो गया, तब वो थोड़ा सा आपके बारे में सोचेगा। अभी तो वो बिल्कुल नहीं सोच रहा है, बिल्कुल नहीं सोच रहा, अभी तो उसको कुछ मतलब भी नहीं तुमसे, तुम प्यार दे रहे हो, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, चल बात कर ले, अच्छा ठीक। लेकिन वो कब देखेगा, जब आप थोड़ा सा प्रेशर कम करेंगे, तब उसको मुड़ने का मौका तो मिले। उसके बाद आपके बारे में थॉट्स ही नहीं उसकी माइंड में, उसके माइंड में किसी और ही थॉट्स चल रहा है, आपके माइंड, उसके माइंड में आपके थॉट्स तब आएंगे जो वो देखेगा कि यार क्या हो गया, क्यों प्रेशर कम हो गया, या फिर क्यों सामने वाले की तरफ से पहले वाली चीजें मिल रही, वो मिस करता है सामने वाला इंसान। अगर मुझे पेट भर के पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे कुछ, मैं बिल्कुल सोचूंगा नहीं खाना और पानी के बारे में। जिस दिन से मुझे थोड़ा कम मिलेगा, अगर मान लो मैं 2 डिश खाता हूँ, एक डिश मिली पानी, अगर मैं 2 गिलास पानी पी रहा हूँ, मेरे को 1 गिलास पानी मिला, तो फिर मैं एक दिन थोड़ा चलेगा, 2 दिन 3 दिन, फिर मेरे को थोड़ा सा पेट मेरा खाली रहेगा, तो मैं थोड़ा सा सोच में पड़ जाऊंगा, और थोड़ा सा मेरे को भूख, वो बोलते हैं ना, प्यास लगेगी या फिर भूख लगेगी, क्योंकि जो 2 प्लेट खाने वाले इंसान को 1 मिलेगा तो ऑब्वियसली उसको लगेगी, उसको फील होगा, वैसे सामने वाले इंसान को फील होगा, उसको इतना प्यार मिल रहा था और एकदम से कम हो जाएगा तो उसको फील होगा, और देखेगा प्रॉब्लम क्या है। और जब देखेगा तो प्लीज आप थोड़ा सा अपने एटीट्यूड में रहिए, और सामने वाले इंसान बोले कि हम थोड़ा बिजी है, ऐसा वैसा नॉर्मल रिएक्ट करना, ज्यादा रिएक्शंस में देना, देखना आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। सामने वाले इंसान को जब कम प्रेशर मिलेगा, जब कम प्यार मिलेगा, तो पहले वाले प्यार के लिए तरसता है कि क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, वो बहुत ज्यादा तड़पता है उन चीजों के लिए, और जैसे तड़पता है वो वापस आके और आपसे वो चीजें पाना चाहेगा, दे दे, लेकिन आपको देना नहीं आसानी से, जितना आसानी से दोगे उतना आसानी से आपको निचोड़ दिया जाएगा। और जितना आप सामने वाले इंसान को प्यार पाने के लिए मजबूर करोगे, उसको मजबूर करो कि वो डिजर्व करता है ना, तो फिर उसको वो बनाओ कि तू बनेगा तब मिलेगा प्यार। फ्री में मत दो, फ्री में पैसे मिलते हैं, वैल्यू नहीं करोगे, फ्री में किसी को मिल रहे पैसे, घर बैठे बैठे सो आराम से, करोड़पति, मतलब हर महीने करोड़ों रुपए अकाउंट में आ रहा है, आराम से सो, कौन वैल्यू करेगा पैसे की, फाड़ो भाई जितना उतना उड़ाओ भाई पैसे। लेकिन पैसे की वैल्यू उसको क्या, सबको समझ में आती है पैसे की वैल्यू, मुझे भी, क्योंकि सिंपल सी चीज है भाई कि हम सुबह उठ के जॉब करने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, तो पैसे की कीमत पता है हमें, पैसे क्या है। तभी तो इंसान, मान लो 500 के नोट फाड़ दो 2000 के नोट, डेली उठो सुबह 2000 के नोट फाड़ो, फाड़ के दिखाओ, 2000 तो बनोगे, 500 के फाड़ो, सुबह उठो और 500 के नोट फाड़ो, हर दिन सुबह उठो और फाड़ो, 400-500 के नोट फाड़नी, फाड़ के दिखाओ भाई। सिंपल सी चीजें, थोड़ा सा लॉजिकल सोचो, कीमत बनानी पड़ती है, कीमत बनती नहीं है। पैसों की वैल्यू पैसे ने वैसे बनाई है, हर इंसान दीवाना है पैसे के पीछे, आपके पीछे भी दीवाने होंगे, बनना पड़ेगा वैसे। तो अगर फ्री में मिलोगे, पैसा फ्री में मिलेगा तो कोई वैल्यू करता, हर इंसान के मुंह पे पैसा शब्द है,
और हर एक इंसान को वैल्यू है पैसे की। लेकिन लेकिन वैल्यू सबको है, लेकिन आपकी वैल्यू कब बनेगी? जब आप भी सबके मुंह पे जाओगे, लेकिन आप वैसे बनोगे कीमती, लोग आपको पाने के लिए आए, खुद आपके पास आएंगे, भीख मांगेंगे, हाथ जोड़ेंगे। आप वैसे बनोगे, आसानी से नहीं मिलोगे। तो पैसा आसानी से मिलता तो वैल्यू नहीं होती। अगर कोई 1 घंटा जाके आओ, दो चार घंटे, 1 घंटा जाओ और करोड़ों रुपए कमा के आ जाओ, कौन वैल्यू करेगा? लेकिन भाई 500 रुपए, 1000 रुपए कमाने के लिए पूरा 24-24 घंटे, 12-12 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, तब मिलता, तब वैल्यू समझ में आती है। ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, बहुत सारी चीजें मैंने समझाई इस वीडियो में, समझ गए होंगे। बहुत सारे समझदार लोग जो नहीं समझे होंगे, प्लीज वीडियो को रिपीट कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।